डायनासोर और एंकिलोसॉर। एक बड़ा जंगल था। इस जंगल में एक डायनासोर रहता था। उसी जंगल में एक खौफनाक गार थी। उस गार में एक बड़ा एंकिलोसॉर भी रहता था। एक बार मादा डायनासोर ने 3 अंडे दिए और उनकी देखभाल करने लगी। एक दिन एंकिलोसॉर गार से बाहर आकर, आज बड़े ज़ोर से भूख लगी है, चलो जंगल में जाकर देखता हूँ। एंकिलोसॉर जंगल में घूम रहा था। इतने में उसकी नज़र डायनासोर के अंडों पर पड़ती है। अरे वाह, इतने बड़े अंडे, इन्हें खाने में तो बहुत मज़ा आएगा। वाह, क्या बात है अंडों की। इतने में इन 3 अंडों में से एक अंडा टूट जाता है और डायनासोर का बच्चा बाहर आ जाता है। वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। तभी वहाँ डायनासोर अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाती है। माँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना। हाँ बेटा, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी बाहर आओगे। मैं तुम्हारे भोजन के लिए ही गई थी। ठीक है माँ, भोजन लाओ जो तुम लेने गई थी। बस बेटा, अभी लाती हूँ, तुम अपने भाइयों का ख्याल रखना। ये कहकर मादा डायनासोर वहाँ से भोजन के लिए निकल पड़ती है। तभी वहाँ एंकिलोसॉर आ जाता है। ओह हो हो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अरे दुष्ट एंकिलोसॉर, यहाँ से चला जा। तू मेरे होते हुए मेरा और मेरे भाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू नन्ही सी जान है, तू मुझे ये अंडे खाने से कैसे रोकेगा? बोल। तू हमारी ताकत को नहीं जानता, हमारी एक धाड़ जंगल में गूंजती है, समझे? ये कहकर बेबी डायनासोर मदद के लिए चिल्लाता है और उसकी आवाज़ उसकी माँ डायनासोर तक पहुंच जाती है। अरे, ये तो मेरे बच्चे की आवाज़ लगती है, वो मुसीबत में है, मुझे जल्दी उसके पास जाना चाहिए। मादा डायनासोर जल्दी ही अपने बच्चे के पास पहुंच जाती है। उसे देखकर एंकिलोसॉर वहां से भाग जाता है। माँ, मैंने अपने भाइयों को कुछ नहीं होने दिया, देखो ना। हाँ बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो, लेकिन इतने भी बड़े नहीं हुए कि इस दुष्ट एंकिलोसॉर का मुकाबला कर सको। वो अभी तो चला गया है और वो दोबारा फिर आएगा, संभल कर रहना बेटा। ये कहकर वो अपने बच्चे के साथ सो जाती है। अगले दिन वो भोजन की तलाश में फिर से चली जाती है। वो मादा डायनासोर गाय के पास पहुंच जाती है। वहां वही एंकिलोसॉर आ जाता है। ये मेरा घर है, इसमें तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहकर एंकिलोसॉर घर में चला जाता है और मादा डायनासोर भोजन लेकर वापस अपने बच्चों के पास चली जाती है। तभी वहाँ नर डायनासोर बच्चों का पिता आ जाता है। उसे सारी बात पता चलती है। ठीक है, तुम एक काम करो, यहाँ से जंगल में चली जाओ। इस बड़े एंकिलोसॉर को तो मैं अभी देख लेता हूँ। यह सुनकर मादा डायनासोर जंगल की तरफ चली जाती है और नर डायनासोर बच्चों के साथ उनकी देखभाल के लिए रहता है। तभी वहाँ बड़ा एंकिलोसॉर आ जाता है। अरे वाह, लगता है ये अंडे अकेले ही हैं आज, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, आज मैं इन्हें खाकर ही रहूँगा। हा। जैसे ही बड़ा एंकिलोसॉर अंडों की तरफ जाता है, तभी अचानक नर डायनासोर वहां आकर एंकिलोसॉर को अपने मुंह में दबाकर मार देता है और फिर डायनासोर और उनके बच्चे वहीं खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुनो बच्चों, आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, मैं हरदम तुम्हारी देखभाल करूँगा, तुम चिंता मत करना। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुराई का हमेशा अंत होता है और सच्चाई हमेशा जीत जाती है।